रोने का दिल कर रहा है? आई डोंट नो व्हाई मुझे क्यों रोने का दिल कर रहा है बट इट्स लाइक यार आई डोंट नो व्हाई। सो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स। और आज का वीडियो से आप काफ़ी लोग रिलेट करने वाले हैं बिकॉज ये थोड़ी अलग किस्म की स्टोरी है विच आई वांटेड टू प्रेजेंट। बचपन में स्कूल में आपने बहुत किस्से सुने होंगे, यार ये बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, यार ये तो कुछ भी बोल देता है, ये तो बिगड़ा हुआ है, किसी को भी मार देता है, कुछ भी बोल देता है, इससे दूर रहना, इसकी कंपनी में मत घुसना, ये बहुत बिगड़ा हुआ। पेरेंट्स से सुना होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा, सबसे सुना होगा। लेकिन कभी आप ऐसे लड़कों से मिले हो क्या? कभी आपने उनकी साइकोलॉजी जानी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन जब वही लड़के जब वो सुधर जाते हैं, जब वो बिल्कुल ही पलट जाते हैं, अपने जैसे कहते हैं बिल्कुल एक अच्छी डायरेक्शन में आ जाते हैं और वो फिटनेस की डायरेक्शन में आ जाते हैं, सो दे बिकम अ एक्सट्रीमली डिफरेंट गुड पर्सन। तो यही स्टोरी आज की, जो एक लड़का जो इतनी मार पिटाई स्कूल में करता था, इतना एक्सट्रीम था, रिश्तेदारों को गालियां दे देना, कुछ मुंह फट किसी को कुछ भी बोल देना, जो भी हाथ में आए किसी को मार देना, कहते ना रिबेलियन, कुछ भी बोल देना, बट फिटनेस की राह ने उनको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। सो आई एम श्योर आप रिलेट करोगे। बट दिस बॉय इज 22 अब उन्हीं से ही मिलते हैं। सो आई हैव विद मी अक्षित भाई। कैसे हो अक्षित? बढ़िया सर, आप बताओ। ठीक हो? यस सर। सो अक्षित की शक्ल ही देख रहे हो, बहुत ही शरारती शक्ल है। तो जो मैं बिगड़े हुए अक्षित के बारे में जानना चाहता हूँ, जो वो स्कूल में था। तो अक्षित स्कूल में कैसा था? लाइक मैं स्कूल में ऐसा था, मैं किसी को भी मार देता था, किसी को भी गाली देता था। लाइक एक बार का इंसिडेंट है, मुझे किसी ने गाली दे दी थी माँ की, और मैंने उसे मिल्टन की बॉटल उठा के मारी थी, जिससे उसको 5 स्टिचेस आ गए थे यहाँ पे। और आई वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल फॉर अबाउट 2 months एंड ऑल। और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान थे इससे कि यार ये कैसे सुधरेगा, क्या सुधरेगा, बट सुधर गया मैं। तो मुझे साइकोलॉजी अपनी दिमाग की बताओ, तो ऐसे तुम क्यों थे, मतलब ऐसा तुम करते थे? मेरे को सोसाइटी के लोगों ने ऐसा बना दिया था। लाइक मैं ऐसा था नहीं, मैं बहुत ही अच्छा था, लेकिन सोसाइटी ने मेरे को ऐसा बना दिया था कि यार इसके पास मत जाओ, यार ये बिगाड़ देगा तुमको, यार इसके पास मत जाओ। मेरे प्रिंसिपल्स तक जब थे वो मना करते थे, यार इसके पास मत जाओ, यार अक्षित माथुर मतलब मत जाओ तुम, ये तुम्हें बिगाड़ देगा, तुम दूर रहो इससे। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी बुरी आदतों में पड़ गया था। लाइक आई वाज अ चेन स्मोकर, मैं अल्कोहलिक बन गया था। सिगरेट सर ऐसे ही शौक में। एक दिन में पहले तो ऐसा होता था कि एक दिन में आई वाज टू स्मोक अबाउट 1 to 2 या फिर महीने में एक बार। बट जब मैं कॉलेज में आया, आई यूज टू स्मोक अराउंड 7 to 8 और 20, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था उसका, मतलब जितनी पिला जाए उतनी। हाँ, पागल था। लाइक किसी को भी कुछ भी बोलना, लाइक लड़की है तो लड़की से मुझे अंदाज़ा नहीं था उसकी रिस्पेक्ट कैसी करनी है, उसको बात कैसी करनी है, मतलब एक मैच्योरिटी नहीं थी मेरे को उस टाइम। आई हैव अब्यूज्ड गर्ल्स एंड ऑल। लाइक दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ माइन एक्चुअली। लाइक वो मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद मैंने एक बार गाना गाया था स्कूल में। मैं नए स्कूल में गया था 10th क्लास में। उन्होंने मेरे को बहुत हंसी बहुत मेरे ऊपर, तो मेरे को गुस्सा आ गया कि यार ये मेरे ऊपर कैसे हंस दी, ये अक्षित माथुर मिस्टर माथुर के ऊपर कैसे हंस दी। मैं बहुत ही ईगोइस्टिक था। लाइक मैं बहुत अपने पेरेंट्स का लाड़का था, बहुत ही लाड़का, कि आप समझ नहीं सकते। मेरे को एक अलग लेवल वाली पैम्परिंग मिली है। पैम्परिंग सबको मिलती है, मेरे को नेक्स्ट लेवल वाली पैम्परिंग मिली है। तो उस वजह से मैं बहुत बिगड़ गया था। तो क्या हुआ फिर स्कूल में ये हुआ कि मैं गाना गाया था, लड़के तो शांत बैठे थे, कुछ लड़कियाँ हंस रही थी, और कुछ लड़कियों की वजह से सारी लड़कियों को गाली दे दी थी मैंने। भैंचोद लड़कियाँ समझती हैं अपने आप को, ऑल दैट बोल दिया था मैंने। ये तुमने माइक पे बोला? मतलब उस दिन? हाँ, उस दिन मैंने सबके ग्राउंड में बोला था, और पीछे वाइस प्रिंसिपल खड़ी हुई थी। तो वाइस प्रिंसिपल के सामने तुमने सब गाली गलौज कर दी? राइट। हाँ, मतलब पागल था ना मैं उस टाइम पे, तो 10th तक तो मैं पागल था। 11th 12th में थोड़ी अकल आई। और हाँ, प्यार भी हुआ है बेसिकली। हाँ, प्यार हुआ है। प्यार ने मेरे को बहुत चेंज कर दिया। लाइक अब वो पहला प्यार है, पहली बार है, एंड ऑल दैट। बेसिकली आई गॉट इनटू अ लव विद अ मेडिकल गर्ल एंड ऑल दैट। सो बड़ा अच्छा चला कुछ महीनों तक, लेकिन फिर लड़ाई होना चालू हो गई, एंड दैन आई लेफ्ट। कुछ घर में भी थोड़े इशूज़ होते थे उसको लेकर। ब्रेकअप क्यों आ गया, तुम बताओ? ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई करियर बेसिकली। और मेरे घर वाले उस चीज़ को लेके दुखी थे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, और मैं खुद भी दुखी था यार मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह 6 बजे सोता था, और मैं रात
सुबह 6 बजे सोता था और दोपहर में 2 बजे उठता था, और 2 बजे उठने के बाद मेरे को सिगरेट और चाय चाहिए पड़ती थी। उसके बाद मैं खाना खाता था, फिर सिगरेट, फिर सिगरेट। मतलब आई वॉज अ टोटली सुट्टेबाज पर्सन। फिर मैंने एक दिन अकेले कमरे में बंद होकर सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, वाई आई एम रूइनिंग इट, मतलब मैं क्यों बिगाड़ रहा हूँ अपनी लाइफ को। मेरे को एक ही ज़िंदगी मिली है, मैं क्यों बिगाड़ रहा हूँ इसको। ब्रेकअप बेसिकली इसलिए क्योंकि मेरे घर वाले परेशान थे। लड़की ने भी तुम्हें कुछ बोला? लड़की ने भी मुझे कुछ बोला, हाँ, लड़की ने मुझे बोला कि अक्षत माथुर, यू आर नॉट प्योर बाय हार्ट एंड सोल, इट हिटेड मी लाइक एनीथिंग, बेसिकली आई वाज ब्रोकन इनटू पीसेस। कि तुम दिल के साफ नहीं हो, प्योर साफ नहीं हो एंड ऑल दैट। दिल के साफ नहीं हो क्या? मैं हूँ बेसिकली, अब उसको पता नहीं। बेसिकली मुझे पता है दैट हाउ प्योर एंड। और भी कुछ बोला उसने? नहीं, और कुछ नहीं बोला। लाइक तुम कुछ करते नहीं हो, तुम क्या हो, तुम कुछ हो नहीं, तुम अपने पापा के पैसों पे जीते हो एंड ऑल दैट, तुम अपने पापा के बिना कुछ नहीं हो एंड ऑल दैट, यू आर नॉट ऑन योर ओन, दैट्स ऑल शी सेड। तुम हो ऐसे? मैं अब नहीं हूँ ऐसा। मैं पहले था, अब नहीं हूँ ऐसा। बेसिकली आई डू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स मनी, लाइक अभी आते हैं। तो ये तो ब्रेकअप हो गया, फिर अब फिटनेस में कैसे घुसे? फिर फिटनेस में मैं ऐसे घुसा, लाइक जो बोलते हैं ब्रेकअप मेक्स बॉडी बिल्डर्स, लाइक फिर फिटनेस पे आया हुआ। मैं जिम गया, पहला दिन बड़ा एग्रेशन था और गुस्सा था। मुझे वो सही जगह चैनलाइज करना था, बहुत सही जगह चैनलाइज करना था। मैंने बोला यार बहुत खेल ली अब ज़िंदगी, बहुत खिलवाड़ हो गई, अब कुछ करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अपना नाम बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है। लाइक भीड़ में अलग तो होना है यार बॉस, अब तो कुछ फाड़ना है, ज़िंदगी में फाड़ना है, मतलब कीप हसलिंग एंड ऑल दैट। सो दैट बॉट मी इनटू फिटनेस। मैं जिम गया और मैंने अपना खुद का डाइट बनाया। लाइक आई यूज्ड टू वॉच तरुण सर वीडियोज़ एंड ऑल दैट, लाइक एंड ऑल। तो उससे मैं काफ़ी कुछ आगे बढ़ता गया एंड ऑल दैट। एंड नाउ आई एम दिस, लाइक आई डोंट स्मोक अ सिंगल सिगरेट। मैं उसको मुंह में तक नहीं डालता हूँ अपने सिगरेट को। अल्कोहल तो बंद ही हो गया बॉस, बिल्कुल। फिटनेस में आने के बाद तुम डिसिप्लिन हो गए। तो जो सुबह 6 बजे उठता था, सोता था, अब वो 10 बजे सोने लग गया, राइट? तो ये डिसिप्लिन का, ये अंदर से आया तुम्हें कि मुझे डिसिप्लिन होना है? कैसे हुआ है ये? एक अंदर से आया कि यार बहुत खिलवाड़ कर ली है ज़िंदगी के साथ, अब कुछ करना है ज़िंदगी में। कितने साल के थे? मैं उस टाइम था 19 साल का। ज़िंदगी में फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक टाइम पे एक ही स्टेप, और फोकस रहो जो भी चीज़ करो। और जो भी चीज़ कर रहे हो ना, लाइक फोटोग्राफी, मॉडलिंग, एक्टिंग, यार फाड़ दो, अपना बेस्ट दो उसमें, कीप हसलिंग, वो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा आज नहीं तो कल। लाइक फ्रॉम बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, मेरा ये सोचना है कि जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हिंदी में समझा। जो बोलो मत, करो। बोलो मत, लोगों को करके दिखाओ। बोलते तो सब है यार कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये उखाड़ दूँगा, वो उखाड़ दूँगा। यार उखाड़ के दिखाओ ना ज़िंदगी में, अगर सही में कुछ कर सकते हो तो। अपने ऊपर एक बिलीफ रखो, अपने ऊपर एक ज़िंदगी में बिलीफ रखो कि एक जीतने की भूख रखो अपने अंदर कि यार मैं कर लूँगा और मुझे फाड़ना है। मतलब एक जीतने की भूख रखनी चाहिए अपने अंदर कि मुझे करना है, मेरे अंदर जीतने की भूख है और मुझे करना है और मुझे जीतना है। मैं एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देना ये चाहूँगा कि यार अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त करो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारी लाइफ में। और अपने पेरेंट्स का पैसा बिल्कुल बर्बाद मत करो यार, वो तुम्हारे ही काम आना है। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे बिलीव नहीं है कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो उनको प्रूव करके दिखाओ, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ठाकुर अनूप सिंह को फॉलो करते हो, तो उन्होंने अपने डैड को बिलीव करवाया कि यार मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करना है, और उनके खुद के डैड ने क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया था उनको करने के लिए। तो एक पेरेंट्स को प्रूव कर दो यार कि मेरे अंदर वो आग है कुछ करने की। तो तुम्हारे खुद के पेरेंट्स, तुम खुद को सपोर्ट करेंगे अपने। तुम लोग ये समझते हो कि यार पेरेंट्स दुश्मन है हमारे, नहीं यार, तुम्हारे पेरेंट्स दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, तुम्हारा भला सोचते हैं। तुम पेरेंट्स की इज्जत करो। फिटनेस ने मेरे को डिसिप्लिन करा, फिटनेस ने मेरे को मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली फिट बनाया। लाइक मैंने नहीं सोचा था कि मैं वो अक्षत माथुर जो इतना बिगड़ा हुआ था, वो फिटनेस की वजह से आज ये हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था। उसने मेरे को मेंटली भी, फिजिकली तो बनाया ही,
मेंटली भी बहुत बना और स्पिरिचुअली तो बहुत हेल्प करी उसने मेरे को। लाइक आई यूज़ टू मेडिट, मैं साधना करता हूँ 10 मिनट बैठ के, जो मैं कर भी नहीं सकता था। मैं पेशेंस हो गया, मैं बहुत ही पेशेंस हो गया कि मुझे मैं बहुत ही ना मतलब ठहराव आ गया ज़िंदगी में कि यार मैं बहुत ही ना मतलब जल्दीबाजी में लाइक मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, फ़ोटोग्राफी के बाद क्या, लाइक ब्लॉगिंग, अब क्या एक ठहराव आ गया कि यार अक्षित टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक ही समय पे एक ही स्टेप लो और उसमें फाड़ दो, जो कर रहे हो उसमें करते चले जाओ, उसमें फाड़ते चले जाओ और मेहनत करते चले जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है यार मेहनत करना, तुम कर सकते हो। तुम ये जो अपनी बॉडी है ना, ये जो अपनी सोल है, अपना माइंड है, बहुत पावरफुल है। जो तुम सोचते हो ना अपने दिमाग में सुबह उठ के, वही तुम्हारी ज़िंदगी में चलता है। रोने का दिल कर रहा है? आई डोंट नो व्हाई मुझे क्यों रोने का दिल कर रहा है। इट्स लाइक यार आई डोंट नो व्हाई, क्यों? खुशी के आंसू बोल सकते हो, प्राउड के आंसू बोल सकते हो, पता नहीं क्यों यार मुझे रिग्रेट होता है बेसिकली अपनी, जो मैंने पिछले 1 साल बर्बाद किया। इट्स लाइक जो मैंने रिग्रेटेड, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट रहा है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिया। प्लीज़ वो मत करना, अपनी लाइफ में फोकस रहो, दैट्स ऑल प्लीज़। और अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। लाइक ईच एंड एवरी वन इज़ यूनिक यार आउट देयर, ईच एंड एवरी वन इज़ यूनिक। सब में एक क्वालिटी होती है, सब में क्वालिटी होती है। तुम जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम जैसे जेफ सीड को फॉलो करते हो ना, तुम बोलते हो यार मुझे जेफ सीड जैसी फिजिक चाहिए। नहीं यार, तुम्हारे अलग जेनेटिक्स हैं, तुम्हारा सब अलग है, तुम अपना खुद का बनाओ ना। सो नाउ ही इज़ अ डिफरेंट मैन। अभी भी सांस बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी ले रहे हैं भाई हमारे, बट आई एम ग्लैड कि तुमने सब कुछ निकाला, सबके साथ शेयर करा। आई एम श्योर कई लोग तुमसे रिलेट करेंगे, कई लड़के तुम्हें या लड़कियां देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़कियों को तुमने कुछ ऐसी बात बोली है तो आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज। सो ओके, सो अगर तुम लोग ये देख रहे हो मेरे 10th क्लास के बैच लड़कियां बैचमेट स्पेशली, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इट्स नॉट मेंट फ्रॉम माई हार्ट, इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एंगर। मतलब जो पनिशमेंट मैंने खुद को दी है, आई एम सॉरी, वो कुछ भी नहीं था, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो रिस्पेक्ट वेमेन, रिस्पेक्ट पीपल। ये सब ऐसे कहते हैं ना, एक फेज़ होता है लाइफ का, जब वो फेज़ निकल जाता है तो देन वी रियलाइज, लुक बैक कि यार मैंने क्या करा। बट आई एम ग्लैड तुमने बोली की बात कि मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ ये सब चीज़ें। बट जैसे कहते हैं रिग्रेट भी उसी आदमी को होता है जो चेंज मैन होता है। सम श्योर योर चेंज मैन। आई होप आपको भी कुछ इससे इंस्पिरेशन मिली होगी। अब मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।